का अध्याय है कि ब्रह्मा जी का द्वेष आना एवं गति का विवाह कामदेव के साथ होना। नारद जी ने कहा, भगवान इसके बाद क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी बोले, कि इतना कुछ होने पर भी भगवान सदाशिव के विरुद्ध मेरे मन में जो दोष पैदा हो चुका था उसको मैं भी किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम शिवा की माया ही कह सकते हो। और अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से पैदा हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, कंदर तुम्हारे ही समान गुणों वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। यह कहकर दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया और विवाह के समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री और जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी बहुत खुश हुए। जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि मेरे हृदय में दोष की अग्नि जल रही है। मुझे माया ने जवाब दिया है। तब मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, भगवान सदाशिव तीनों लोगों के स्वामी स्त्रियों से रहित हैं, भोग विलास को त्याग कर सदैव खुश रहते हैं तथा शंकर के बंधनों से मुक्त होकर योगिनियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनको अपनी इंद्रियों पर विश्वास है। उन्होंने हमारा अपमान किया तथा हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान शिव जी अपना विवाह करें। जब तक यह काम न होगा तो मेरी चिंता नहीं मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने को सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु जी ऐसा करते तो मुझे इतना दुख न होता। इसलिए जब तक शंकर जी अपना विवाह नहीं कर लेंगे मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और मैंने यह बात दक्ष से कही है कि वहाँ कामदेव एवं तथा रति आ पहुँचे एवं कामदेव की अत्यक्त प्रशंसा करके उससे कहा, वत्स, तुम जगत के हितार्थ भगवान शिव जी को अपने वश में करो एवं अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा और यह काम तुम्हारा अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। इसमें लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा तथा स्त्री में अनुराग होने से सदाशिव तुम्हें वर भी दे देंगे। कामदेव बोले, भगवान आपका कहना सिर आँखों पर, परंतु भगवान श्री सदाशिव को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उनका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत पैदा हुआ। उसके पैदा होने के बाद मंद मंद शीतल पवन चलने लगी और चिड़िया चहकने लगी। कोकिला एवं भंवरे 7 सवरों में गाने लगे और सारस और हंस नदियों के तट पर घूमने लगे। भांवरे फूलों पर गुजरने लगे और बसंत की रूप राशि तथा कन्या बसंत की रूप राशि का क्या कहना है। पुष्पित ताम्र रश्मि नेत्र, संध्या उदित चंद्र सा मुख तथा सुंदर नासिका। मैंने कामदेव से कहा है कि इस मनुष्य का नाम बसंत है। यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत एवं अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए जाओ। और कामदेव भगवान सदाशिव को स्थान की ओर चल दिए।